ये देखिए हमारे पास दो पल्सर खड़ी हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। एक तरफ है पल्सर N150 और एक तरफ है पल्सर N160। 160 और 150 सिर्फ यही फ़र्क है, अदरवाइज दोनों का नाम N160 और N150 है। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है कि हमें इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की कीमत में भी फ़र्क है। और दोनों की कीमत में कितनी फ़र्क है मैं शुरुआत में ही आपको बता दे रहा हूँ। पल्सर N150 आपको 1,17,677 रुपये एक्स शोरूम प्राइस 2023 में पड़ रही है, और वहीं पे पल्सर N160 आपको लगभग 1,30,000 के करीब एक्स शोरूम प्राइस पड़ रही है। यानी आप क्लियरली देख लीजिए कि लगभग 13,000 का फ़र्क है दोनों ही बाइक्स में। अब दोनों बाइक में 13,000 के फ़र्क में क्या क्या हमें नई चीज़ें मिलती हैं और क्या ज़्यादा मिलती हैं या और क्या कम मिलती हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर मेन हेडलाइट की मैं बात करूँगा तो देखिए हेडलाइट एकदम डिट्टो सेम है दोनों में ही, क्योंकि यहाँ पे BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प कंपनी प्रोवाइड करती है, और यही BI फंक्शनल दोनों ही जो है N160 और N150 में कंपनी रेगुलरली आपको देती है। इसलिए जो उजाला मिलेगा आपको रात में, जो थ्रो मिलेगा वो एकदम सेम रहेगा दोनों ही बाइकों में। ठीक है, हेडलाइट की बात हो गई, हेडलाइट एकदम सेम मिल रहा है। डिज़ाइन भी अगर देखेंगे तो एकदम सेम मिलेगा, थोड़े थोड़े अंतर हुए हैं, एकदम क्लियर हो जाएंगे आप एकदम कि क्या क्या मेन फ़र्क है। हम अगर इनके ब्रेक्स पे आते हैं, जरा देखते हैं कि किसका ब्रेक कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर N160 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आगे आपको जो डिस्क मिल रहा है ये 300 mm का डिस्क है, ABS की चैन लगी हुई है। जो आगे आपको टायर मिल रहा है ये है 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। अब ध्यान रखिएगा कि ब्रेक और टायर मैंने पल्सर N160 का आपको बता दिया है। आगे सस्पेंशन भी देख लीजिए, ये आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब जैसे हम यहाँ पे N150 पे आते हैं तो आगे जो डिस्क आपको मिलता है इसकी साइज घट जाती है और ये हो जाती है 260 mm, यानी कि एक तरफ 300 mm और इधर 260 mm, 40 mm कम है डिस्क की साइज, लेकिन ABS की चैन आपको मिल जाती है आगे की तरफ, अच्छी बात है। आगे वाला टायर है, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी कम है, ये 90/90 90/90 का है, और N160 में मिल रहा था आपको 100/80 का। तो टायर की चौड़ाई आपको ज़्यादा मिलेगी N160 में, प्लस डिस्क की साइज भी ज़्यादा मिलेगी आपको N160 में। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि जो ब्रेकिंग है वो आपको N160 में थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा पल्सर N150 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके हैंडल बार और मीटर कंसोल पे। हैंडल बार पे जो स्विच आपको मिलेंगे वो तो डिट्टो सेम मिलेंगे, स्विच में कोई बदलाव नहीं है। क्या इनके मीटर कंसोल में कोई चेंज है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे N160 को देखते हैं तो आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले कंपनी प्रोवाइड करती है। डिजिटल प्लस एनालॉग कंसोल है, जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर हो गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, ये सारी सुविधाएं कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसका जो डिस्प्ले है वो खासा लोग पसंद कर रहे हैं, और ये स्पीड वाला स्पीडोमीटर जो है लोग मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फुली डिजिटल भी कंपनी दे सकती थी, लेकिन डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। चलिए ये बातें हो गई। अब क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, यहाँ पे जो स्विचेस आपको मिलते हैं वो सारे स्विचेस सेम है, सब कुछ आपको पहले की तरह ही मिलेगा। ये E20 वाला मॉडल है, दोनों ध्यान रखिएगा, यानी कि 2023 के सबसे लेटेस्ट मॉडल हैं, दोनों में E20 का अपडेट कंपनी ने दे रखा है। यहाँ पर हम जैसे N150 के मीटर कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे अंदर आपको ऑरेंज कलर की लाइट मिलती है, ये पहला चेंज है, लेकिन इसमें भी आपको जो है सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, इन्फिनिटी डिस्प्ले है, इंजन मॉल फंक्शन लाइट है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, टाइम है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर में कोई चेंज है? जी हाँ, इनकी लाइटिंग का चेंज है। जी हाँ, बैकग्राउंड में जो लाइट आपको मिलती है सिर्फ उसमें चेंज है, उसके अलावा कोई भी चेंज कंपनी इसमें प्रोवाइड नहीं करती है। थोड़े मोड़े माइनर चेंजेस ऐसे होंगे जिनको लेकर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे भी मिलता है, और जो स्विचेस आपको मिलते हैं वही वाली कंपनी प्रोवाइड करती है जो आपको N160 में मिलती है, यानी कि स्विच एकदम सेम है, मीटर कंसोल सेम है, मेन हेडलाइट भी सेम है। और अब हम आएंगे इनके फ्यूल टैंक पे, और फ्यूल टैंक पे देखिए यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, E20 का स्टिकर मिलता है, यहाँ पे भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, E20 का स्टिकर मिलता है, और दोनों में ही 14 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है, यानी कि फ्यूल टैंक भी एकदम सेम हो चुका है दोनों ही बाइकों में। ठीक है, चलिए और भी हम आगे बढ़ते हैं, इनके सीट्स पे आ जाते हैं। तो भैया देखिए जो सीट है, सीट को लेकर राइडिंग क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे इसको जो है चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। एक बार टेस्ट राइड लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
अब दोनों ही बाइकों में आपको किक की सुविधा जो है अगर देखी जाए तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है पल्सर N150 में आपको किक मिलता है, लेकिन पल्सर जो है N160 में किक नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो है सीट को लेकर डिफरेंस है, क्योंकि पल्सर N150 में स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, लेकिन पल्सर N160 में स्प्लिट सीट मिल जाती है। बहुत से भाई लोग हैं जिन्हें स्प्लिट सीट पसंद ही नहीं आती, वो सिंगल सीट के साथ जाना पसंद करते हैं। खैर, ये सवाल तो मेरा आपसे भी है कि आपको कौन सी सीट ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंगल सीट या फिर स्प्लिट सीट, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो पीछे की प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको मुख्य चेंज भी देखने को मिलेगा। पल्सर N150 में आपको पीछे की तरफ 130 mm का ड्रम ब्रेक मिला है, यहाँ पे कोई डिस्क का विकल्प नहीं है। पीछे जो टायर है ये 120/80 का है, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो पीछे सस्पेंशन है वो मोनोशॉक सस्पेंशन है। ये प्रोफाइल हो गई यहाँ पे पल्सर N150 की। नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी ने हाईलाइटेड चीज़ें नहीं की हैं। एग्जॉस्ट आपको नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पल्सर N160 की बात करें तो पीछे आपको डिस्क मिल जाता है, ये एडवांटेज है, 230 mm का डिस्क है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप जो है डुअल ABS लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डुअल ABS का विकल्प भी मिलता है, ये बहुत बड़ा चेंज है। और पीछे वाला टायर मिलता है आपको 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। तो भैया पीछे वाला टायर भी चौड़ा है, पीछे आपको डिस्क का विकल्प भी मिल जाता है, डुअल ABS भी मिलता है, और पीछे जो सस्पेंशन है वो तो सेम है, जो कि आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो सस्पेंशन तो एकदम सेम हो गया। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या मेन परिवर्तन है इन दोनों में। जो कंपनी आपसे जो है लगभग 13,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो उन 13,000 रुपये में कई सारी एडिशनल चीज़ें कंपनी ऐड करके दे रही है, जैसे टायर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, और जैसे कि ABS हो गया, ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंजन सबसे मेन होता है, तो अब हम इंजन पे फोकस कर रहे हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि पल्सर N150 में जो इंजन मिलता है 149.68 सीसी का इंजन है, 14.5 PS की पावर मिलेगी और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। लेकिन वहीं पे जैसे हम पल्सर N160 की तरफ आते हैं तो उसकी तरफ आने पे हमको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। 164.82 सीसी का इंजन है, 16 PS की पावर और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो एक चीज़ आप ध्यान से जो है सुनिए कि दोनों के पहली बात के डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। एक तरफ आपको 149 सीसी का इंजन मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको 164 सीसी का इंजन मिल रहा है। दोनों के पावर में एक तरफ 16 PS की पावर मिल रही है, एक तरफ 14.5 PS की पावर मिल रही है, तो 1.5 PS की पावर ज़्यादा है, 1.5 PS की पावर ज़्यादा है आपको पल्सर N160 में। और टॉर्क भी आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग कह लीजिए कि एक तरफ जो है 14.65 न्यूटन मीटर है और एक तरफ 13.5 न्यूटन मीटर है। तो पावर और टॉर्क भी दोनों में जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 5 ही गियर दोनों में मिलते हैं, ये अच्छी बात है। दोनों की सीट जो हाइट है उस पर भी थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे पल्सर N150 की सीट हाइट है 790 mm और वहीं पे N160 की सीट हाइट है 795 mm। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है, वजन में फ़र्क है, क्योंकि N160 145 किलोग्राम की है और वहीं पे N160 154 किलोग्राम की है। ये इनके मेजर डिफरेंस हो गए। इसके बाद हम फोकस कर रहे हैं इनके कीमत पे। तो देखिए जो कीमत मैंने आपको बताई थी 1,17,000 रुपये पल्सर N150 के और लगभग 1,30,000 रुपये पल्सर N160 के। ये दोनों के एक्स शोरूम प्राइस हैं। अब इसमें आप 20 से 25,000 रुपये जब ऐड करेंगे तो ये ऑन रोड प्राइस निकल कर इनकर आएगी। अब आप हमें बताइएगा कॉमेंट करके कि पल्सर N150 आप लेने की सोच रहे हैं या फिर पल्सर N160 लेने की सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से बस इतना है कि अगर आपके बजट अगर अलाउ करता है तो आप पल्सर N160 लें, क्योंकि ये मुझे पावरफुल भी लगती है और टायर वगैरह चौड़े हैं तो थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से भौकाली लगती है। वहीं पे पल्सर N150 जो है वो बजट जिनका कम है वो उसके साथ जा सकते हैं। खैर बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।